धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागू जी इंसा बहन बोल रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसा बहन बोलेंगे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्वास श्वास में जप ले भाई, श्वास श्वास में जप ले भाई। संत जो नाम जपाते, संत जो नाम जपाते, सचखंड से ये धुन आ रही, सचखंड से ये धुन आ रही। सुन ले ध्यान लगा के, सुन ले ध्यान लगा के, श्वास श्वास में जप ले भाई। जन्म कीमती मिला तुझे, देवी देवी से तर से कब से। मानुष जन्म में पाए मुक्ति, मांग रहे हैं रब से, मांग रहे हैं रब से। जो सतगुरु से प्रीत लगाए, वो घर वापस जाते, वो सचखंड में जाते। श्वास श्वास में जप ले भाई। पापों में ही उम्र गवा रहा, पुण्य किया ना कोई। दरगाह में जब लेखा मांगा, फिर तू बैठा रोए, फिर तू बैठा रोए। अब ही मान ले बात संतों की, बार बार समझाते, बार बार समझाते। श्वास श्वास में जप ले भाई। राम नाम में ऐसी शक्ति, जन्मों के पाप मिटाए। जैसे आग की एक चिंगारी, लाखों मन घास जलाए, लाखों मन घास जलाए।
सतगुर की जब कृपा होए पत्थर भी तर जाते, पत्थर भी तर जाते। श्वास श्वास में जप ले भाई। नाम जी भला मांगते सबका, सबके कर्म उठाते। सत्संग लगा कर नाम जपा कर बंदे को रब से मिलाते, बंदे को रब से मिलाते। पेड़ फल देते जैसे दूसरों के लिए, पेड़ फल देते जैसे दूसरों के लिए। आप कभी नहीं खाते, आप कभी नहीं खाते। श्वास श्वास में जप ले भाई। संत जो नाम जपाते, संत जो नाम जपाते। सचखंड से धुन आ रही, सुन ले ध्यान लगा के, सुन ले ध्यान लगा के। श्वास श्वास में जप ले भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत देर से जीव मालिक से बिछड़ा, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। घर जाते जाते बहुत देर कर दी। संतों ने बताया देश तेरा सतलोक है, विश्वास लाते लाते बहुत देर कर दी। घर जाते जाते बहुत देर कर दी। काल ने ऐसी रचना रचाई, देश तेरा तुझे दिया है भुलाई। काल देश को समझे अपना, काल देश को समझे अपना। वापिस जाते जाते बहुत देर कर दी। देखने तमाशा तुझे भेजा गया था, सब कुछ भूल जाना ये ना कहा था। बाप की उंगली छोड़ है बैठा, बाप की उंगली छोड़ है बैठा। धक्के खाते खाते बहुत देर कर दी। घर जाते जाते बहुत देर कर दी।
जीवों ने किया एतबार, साथ जाने को हो गए तैयार। देश अपने बड़े खुश हुए, देश अपने बड़े खुश हुए। विश्वास लाते लाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। इसी तरह संत जीवों को समझाए, बिछड़ी रूहों को वापिस ले जाए। कहे शासत नाम जी वचनों पे अमल, कहे शासत नाम जी वचनों पे अमल। कमाते कमाते बहुत देर कर दी, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। बहुत देर से जीव मालिक से बिछुड़ा, घर जाते जाते बहुत देर कर दी। घर जाते जाते बहुत देर कर दी। संतों ने बताया देश तेरा सतलोक है, विश्वास लाते लाते बहुत देर कर दी। घर जाते जाते बहुत देर कर दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो बहन भाई आ रहे हैं उनमें जो बहन भाई पहली बार आ रहे हैं नए जी नाम लेने के लिए, वो अभी जो सामने बिल्डिंग है सचखंड हाल, उसमें जाकर बैठ जाएं जी। बाकी सभी साध संगत को बेनती है, जो बहन भाई खड़े हैं अपनी अपनी जगह पे प्रेम से बैठ जाएं। किसी भी बहन भाई ने खड़े नहीं रहना, आपस में बातें नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अब गुरु जी के एक एक अनमोल वचन को बड़े ध्यान से श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारे सत्संगी जियो, जो भी जीव यहाँ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की कथा कहानी में सज रहे हैं, सजे हुए हैं, आसपास से दूर दराज से जो भी सत्संगत उस मालिक की याद में परम पिता परमात्मा के रहमो करम से आके बैठी है और बैठ रही है, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि कलयुग में मालिक की याद में बैठना या मालिक की याद में आना कोई मामूली काम नहीं है। और बातों पे लोग कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मालिक की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। पर जो भी सत्संगत इस मालिक की याद में, परमपिता परमात्मा की याद में सजी हुई है, बहुत ही खुशियों का नजारा देखने के काबिल बनती है। जो भी जीव आके राम नाम में बैठते हैं उन्हें एहसास होता है खुद की कमियों का, खुद के गुणों का, अवगुणों का, और फिर गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ता हुआ जो इंसान आगे बढ़ता है उसे मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सत्संग में आना, सुनना, अमल करना, ये तीन बातें आदमी के भाग्य को बदल सकती हैं।
यानी अभाग्यशाली को बेहद भाग्यशाली बना सकती हैं। ये 3 बातें, सत्संग में आना, सुनना और अमल करना। तो संत, पीर, फकीर इस संसार में, इस दुनिया में सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला मांगते हैं और भलाई के लिए दुआ करते हैं। वो कभी किसी का बुरा चाहकर भी नहीं करते। यानी कोई कहे, कोई बोले, किसी के कहने से भी किसी के लिए बुरा या बद्दुआ संत, पीर, फकीर कभी कर ही नहीं सकते। उनके हाथ हमेशा सबके लिए दुआ के लिए फैलते हैं कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे गॉड, खुदा रब, सब तेरी औलाद हैं, सबको सद्बुद्धि बख्श ताकि हर कोई तेरी भक्ति करे और आवागमन से आजाद हो सके। संसार भौतिकतावाद में पगलाया है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, काल ने इन 7 द्वारा जाल बिछाया है और रूपी जीव इनके लालच में बुरी तरह से आया है। दिन रात इन्हीं का गुणगान करता है और इन्हीं में उलझता जा रहा है। और जब बुरी तरह से उलझ जाता है फिर बेहद परेशान होता है, क्योंकि जो गुनाह हुए, जो बुरे कर्म हुए, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। और जब गुनाहों की सजा मिलती है, जब गुनाह भोगने पड़ते हैं, तब व्याकुल तड़फता इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न कोई पाप कर्म, कोई न कोई बुरा कर्म इंसान ने जो किया होता है, उसका फल जब चुकाना पड़ता है तो आत्मा व्याकुल हो जाती है, मन तिलमिला जाता है और बेहद दुखी होता है इंसान। तो इंसान को हमेशा मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, तो अपने आप मालिक की दया में रहमत मिलती जाती है। संत, पीर, फकीर मालिक के नुमाइंदे होते हैं। हर जीव को मालिक से जोड़ना, हर जीव को काल के चक्रव्यूह से बाहर निकालना, ये संत, पीर, फकीरों का काम होता है। मन जब हावी होता है तो ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जब मन हावी हो जाए, मन मनमते लोगों के टोले में फंस जाए, तो बड़े से बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, भक्ति करो, गुरु, पीर, फकीर पे दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि संत गुरु कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं। उनका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। भला करना सिखाते हैं, भले के लिए प्रेरणा देते हैं और भला करते रहते हैं। जो जीव संत, पीर, फकीरों की बात सुन के अमल करता है, यकीनन बेइंतहा उसका भला होता है। आज संसार में हर इंसान सोचता है मैं सुखी हो जाऊं और ज्यादा सुखी हो जाऊं। तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा करना चाहिए, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। हमारा कहने का मतलब इनसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद या परमानंद पाया नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कमाएंगे, वो भी मेहनत से, हक हलाल से, तो बेहद खुशियां रहेंगी। और कहीं आप बुरे कर्मों से, पाप गुनाहों से कमाते हैं, तो वो दौलत आपके लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाएगी
जिसे आप छोड़ तो नहीं पाएंगे, पर दुखी 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 होते रहेंगे। जब आदमी गुरु संत पीर फकीर की सुनता नहीं, मन मते और लोग और मन के कहने चलता रहता है, तो दुखी होता है। संतों को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। क्यों होगी दुश्मनी? किस लिए होगी? वो तो सबका भला करते हैं। उनका आसन ही ऐसा होता है कि चाहे कोई उन्हें गालियां दे, बुरा कहे, गलत बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। कोई भी बात कहते हैं जीव को समझाने के लिए, मालिक से किए गए कौल इकरार याद करवाने के लिए, और उनका कोई मकसद किसी को डराना, बहकाना या गलत रास्ते पे ले जाना नहीं होता। तो इसलिए भाई, संतों के वचन सुन के उन पे अमल जरूर करना चाहिए। आप संतों के वचन सुनो। और संत क्या कहते हैं? नशा ना करो। कोई भी नशा आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी देवी देवता किसी भी नशे का भोग नहीं लगाता। यहां तक हमने पढ़ा है, महादेव जी ने भयानक नशा जो जहर था उसको अपने कंठ में धारण तो जरूर किया, लेकिन पीने का आह्वान किसी को नहीं किया। सो कोई भी देवी देवता किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए नशों को वर्जित माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ, वेदों शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में आता है कि जब, और भी कई जगह लिखा मिला, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति राक्षस, दूसरी तरफ देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी। तो इन्होंने समुद्र को मथा। ये हकीकत भी हो सकती है, मालिक के खेल हैं, वो क्या बना दे क्या करवा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली, बहुत सारा सामान निकला जो पूरी सृष्टि की बनावट के लिए का बाद में काम आया। तो उसमें जब नशा निकला होगा तो वो भी, किसी को दर्द है, दवा के रूप में कुछ अलग तरह की दवाई बनाई जा सके, शायद इसलिए पैदा हुआ, लेकिन उसको पिया नहीं, ना देवताओं ने, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी ने नहीं, उसे पिया राक्षसों ने। तो इसलिए हिंदू धर्म में आया, नशे जितने भी हैं ये राक्षसी पीना है। इस्लाम धर्म में आता है नशे शैतान का घर है। सिख धर्म में आता है नशे गंदगी हैं, गंदगी। सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी नशे हैं शाम के सुबह और सुबह के शाम उतर जाते हैं। नशा करना चाहते हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। फिर संतों ने कहा कि आप मांस अंडा ना खाएं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि शाकाहार इंसान की बनावट भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो साफ लिखा है, शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए अति उत्तम है। यहां तक विज्ञान की बात करें तो अपने बहुत सारी बातें शाकाहारी जीवों से मिलती हैं। मतलब ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा। हाथ के नाखून हैं, हाथ है, दांत हैं, जबड़ा है, क्योंकि मांसाहारियों के दोनों जबड़े लगभग हिलते हैं और शाकाहारी का एक जबड़ा हिलता है। तो दांत हैं, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो मालिक ने बनाई, छोटी होती है। डाइजेस्ट सिस्टम इस तरह का होता है कि जल्दी हजम हो और जल्दी चला जाए, लेकिन आदमी की आंत तो बहुत लंबी है। और इसमें भोजन अगर वैसे ही तड़के खाया जाए तो उसको पचने में ही 12 से 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह से। और अगर मांस को तड़के और उस तरह से कोई खाता है
जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टोटली डाइजेस्ट होने के लिए उसे 30 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा शरीर, आंतड़ियां, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी, यानी पूरी शारीरिक बनावट। पहले आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि आदि मानव इंसान के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हम कभी नहीं मानते थे इस बात को। बहुत बार बच्चों में बहस होती, क्योंकि सतगुरु ने, दाता ने 4-5 साल को थे हम तभी नवाज दिया था, अपने नाम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से रंगा था। तो हम अड़ जाते कि ये संभव नहीं है। कई विज्ञान की किताबें लेके आते, कई लोग कहते नहीं देखो ये सही है, आदमी के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, विज्ञान गलत। और यकीन मानिए सतगुरु इतना कॉन्फिडेंस देते कि वो ही होता, और वाकई वो ही हुआ। अब साइंस, विज्ञान ने पिछले कुछ महीने या साल हुआ ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज या आदि मानव जो थे वो भी शाकाहारी थे, वो भी कच्चा या पका के भोजन खाया करते थे। तो हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये विज्ञान की थ्योरी गलत है कि आदमी की शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं। चाहे नाखून कैसे भी हैं, कैसे मुड़ जाते थे, लेकिन किसी पशु की चमड़ी को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। या हाथों से शिकार करना होता तो आदमी पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार क्यों बनाता? असल में वो पशुओं को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए वो हथियार बने थे, जिसे विज्ञान ने कहा शिकार के लिए बने। जी नहीं, हम इसे भी गलत साबित करते हैं। वो शिकार के लिए हथियार नहीं बने थे, जो पत्थर के बने या लकड़ी के पहले बने, बाद में लोहे के बने, वो आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मांसाहारी शेर, चीता वो आदमी को भी खाना चाहते थे, उनका तो भोजन है। तो आदमी लड़े, कोशिश की अपने नाखूनों से, अपनी पावर से, तो उनको जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग से उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो उन पशुओं को पछाड़ने लगे। और आदमी गुस्सा इतना आया कि वो पछाड़ता ही नहीं था, उनको खाने भी लगा। पर जैसे जैसे गुरु आते गए, गुरुओं के संपर्क में वो आते गए, क्योंकि मालिक के प्यारे तो आते ही रहे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये तो पशुओं को खाना है, हम अलग हैं, पशु अलग है। तो कुछ लोग, क्योंकि शुरू में तो अन्न ही खाते थे, पका के खाते थे, कच्चा खाते थे, ज्यादातर कच्चा खाते थे। तो फिर जब उनको गुस्सा आता कि पशुओं ने हमारे ऐसे मार दिया ऐसे, तो पशुओं को वो खाने लगे थे। और फिर गुरुओं ने, संतों ने आके समझाया, गुरु आते रहे, संत आते रहे, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे चीज छोड़ दी। और आज तो करोड़ों में है जो शाकाहारी हैं, जो वाकई मालिक की उस कुदरत की बनावट को बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती। अंडे में 13 से 15% प्रोटीन है और चिकन में हमारे ख्याल से 20 से 23.5% प्रोटीन होगा। जबकि दालें हैं, मूंगफली है, इनको अगर माने तो इनका 25 से 30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है, जो शरीर को मसल बनाती है, पावरफुल बनाती है। तो शाकाहारी चीजों में ताकत ज्यादा है। और सोयाबीन को तो कहना ही क्या है। सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन पाई जाती, अंडे से सीधी 3 गुना, चिकन वगैरह से सीधी डबल। और भी नए नए तरीकों से सोयाबीन का दूध है, पनीर है, यहां भी रिसर्च की जा रही है। आश्रम में भी ये बनने लगा है थोड़े स्केल पे, जब बड़ा बनेगा तो ये सेवादार बताएंगे। तो उसे वाकई अपने आप में वो एक अलग चीज है, बहुत ही फायदेमंद है। बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। तो आदमी बना ही शाकाहारी है, शाकाहार के लिए। और धर्म भी कहते हैं, मांस मछुरिया खाते है, सुरापान के हेत ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। जमींदार भाई जानते हैं, गाजर मूली बो दो खेतों में, और जब उस फसल को लेते हैं तो खेत में बकाया क्या रहता है? कुछ बाकी चीज रह जाती है? जी नहीं,
क्योंकि वो गाजर मूली को खींचते हैं तो वो खेत में कुछ भी नहीं रहता। उसी तरह जो मांसाहार का आहार करते हैं वो मालिक की निगाह से दूर हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के चक्कर में फेर में अटक जाते हैं, निशान उनका खत्म हो जाता है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के बहुत से लोग बहुत जगहों पे ऐसा होने लगा है, आदमी का मांस खाने लगा है। बच्चों को, छोटे से बच्चे होते हैं, मां के गर्भ से निकाला जाता है, उनका कहीं सूप बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं डिब्बा बंद मांस बनाया जाता है। सेवादार शायद उसकी फोटो में लेके आए हों, तो अगर आप लिए बैठे हैं तो दिखाइए बाहर कैसे वो मांस खाते हैं। जो पहले ही आपकी तस्वीर है जिसमें एक आदमी मांस खा रहा है। एक भाई तो खड़े हो गए हैं, बहन भी खड़े हो जाए बेटा। हाँ जी, आपने कई बार ये तस्वीरें देखी हैं। उसमें आदमी के बच्चे को साफ करता है काट के, फिर उसको तलता है, भूनता है, डिब्बा बंद मांस औरतें भी खरीदती हैं। आप देख सकते हैं इनका अचार तक डाला जाता है। छोटे से बच्चे का मां के गर्भ से 5 महीने का होता है तब उसको निकाला जाता है। जी आप देख सकते हैं कैसे ये मांस खाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे उनकी फैक्ट्री टाइप हाल कमरे में किस तरह से उनको काटा जाता है। आप बदल दें तस्वीर भाई। काटा जाता है, उनको साफ किया जाता है, उनकी पैकिंग की जाती है और फिर डिब्बों में बंद किया जाता है। आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे भ्रूण की लाशें पड़ी हुई, बच्चों की लाशें, उनको साफ करके और फिर उनका डिब्बा बंद मांस या अचार बनाया जाता है। तो बेहद दर्दनाक है ये मंजर। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे उन बच्चों का सूप बनाया जाता है। उन बच्चों को साबुत ही उबालते हैं, जैसे टमाटर का बाकी और वेजिटेबल सूप बनता है, इसी तरह उनको उबाला जाता है और उनका सूप खोपड़ी का, शरीर का निचोड़ के सारा सूप बना देते हैं। स्किन वगैरह उतार के, जो भी फालतू की चीजें, हड्डियां निकाल के। आप देख सकते हैं एक प्याली में नन्ही सी खोपड़ी भी है इस फोटो में। क्या हाल है, क्या राक्षस तौबा नहीं करते होंगे, ये तो हमारे भी बाप है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं। और लोग पी रहे हैं। नीचे की तस्वीर सबसे नीचे आप देखेंगे उसमें बच्चे पी रहे हैं, बाप पी रहा है उनका। कहते हैं इसमें ताकत बड़ी होती, जो कि बकवास है, सब झूठ है, ये सही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत का नाश हो रहा है। नीचे कर लीजिए। अपने देश में देखते हैं जब 2 लड़कियां हैं या एक लड़की तीसरी आने वाली हो तो उसका अबॉर्शन, सफाई करवा देते हैं। और वो सफाई उस बच्ची को या तो गर्भ में ही इंजेक्शन लगाते हैं या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। देखो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये तस्वीरें अपने देश की भी हैं। उन बच्चियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। गर्भांत के बाद आप देख सकते हैं गर्भ में आतंकवाद आदमी फैला रहा है। आप देखिए तस्वीर, जिन्होंने सफाई करवाई है, अबॉर्शन करवाया, हो सकता आपकी बेटी हो। क्या हाल है अपने देश में। काट के टुकड़े टुकड़े करके उसको निकाला जाता है। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन से उन बच्चियों को सिकोड़ दिया जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं, फिर उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, जल जाती हैं वो तेजाब की तरह। तो उनके ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। कूड़े के ढेर पर मरती हुई इंसानियत। ये देखिए आप, क्या हश्र है आज इंसान का। और ऐसी अलीगढ़ में भी एक तस्वीर पाएगी, इसके बाद दिखाएंगे आपको, पहले ये देख लें। वो तस्वीर भी बड़ी भयावह है। उसमें कूड़े के ढेर पर वाकई उन जले भुने भ्रूणों को डाला हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए वो। अब देखिए मानव भ्रूण जो अलीगढ़ में मिले कैसे पड़े हैं, कचरे का ढेर, और वहां कितने फेंके हुए हैं। वो घुमाते रहिए भाई, एक तरफ रोकिए नहीं।
धीरे 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 चारों तरफ एक राउंड लगा लिया करें आप। तो आप देख सकते हैं ये है धार्मिक देश का हाल। क्या इसे धार्मिक देश नहीं? कितना बुरा हाल है। आप देखिए कितने भ्रूण पड़े हैं, वो कूड़े के ढेर पर फेंके पड़े हैं। कई तस्वीरें कुत्ते नोच रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आई थी, आप देख सकते हैं उनमें कुत्ते नोच रहे हैं। आप दिखाया करें भाई, ऊपर आदमी खा रहा और नीचे आदमी के बच्चे को कुत्ता नोच रहा है। ये हकीकत में फोटो है, बनाई नहीं गई, नेट से डाउनलोड की। कुत्ते नोच रहे हैं, आपको बोला था। तो ये तस्वीरें भी किसी अखबार में या किसी पत्रिका में आई हैं, वास्तव में कुत्ते नोच रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, चारों तरफ एक पूरा राउंड लगाया करें, धीरे 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 धीरे। ये देखिए कुत्ते आदमी की औलाद उस बेटी को नोच के खा रहे हैं और ऊपर आदमी खा रहा है। देखिए कौन पशु ज्यादा डेंजरस है, शायद ऊपर वाला। तो नीचे कर लीजिए। तो आज मांसाहार ने आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो हे भाइयों, यहां ऐसे सत्संगी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बेटे से बढ़ के प्यार दिया और बेइंतहा खुशियां वो ले रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है ऐसे लोगों पे, ऐसे मां बाप पे, कि जिन्होंने अपने सदगुरु की बात को निभाया। कोई और बच्चा नहीं लिया कि ठीक है बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी को ही सब कुछ माना। तो भाई आइंदा आप कोई भी ना तो भ्रूण हत्या करेंगे ना करने देंगे, ये आपसे प्रार्थना है। तो आप हाथ खड़ा करके कसम खाएं कि हम किसी भी किस्म की कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे ना करने देंगे। तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शे, घर में खुशियां आए और मालिक से ओढ़ निभे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बेहद खुशी होती है जब आप वायदा करते हैं। आप नहीं करते कोई बात नहीं, करने भी ना दें, आजकल कानून बन गए हैं। बल्कि हम सारी साथ संगत से कहते हैं कहीं भी कोई बेटी को मारने जा रहा है, आप उससे ले लीजिए और हमें दे दीजिए। आपको पता है यहाँ शाही बेटियां बसेरा है, उनमें अब पता नहीं कितनी गिनती होगी, 3 छोटी छोटी बच्चियां और आई हैं। खड़े हों बेटा सारे, ये शाही बेटियां, तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ये शाही बेटियां हैं और 3 छोटी छोटी हैं। पीछे ब्रह्मचारी बच्ची ने उसे उठा रखा है। ऐसे 2 और हैं, वो शायद अभी पालने में वही होंगी। तो ये छोटी छोटी बच्चियां भी आ गई हैं, 3 आई हैं। एक 4-5 महीने की है, कोई 2 7-8 महीने की है। तो निरंतर बच्चियां आ रही हैं, देखिए। तो ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं आपस में और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और अपने आप में नेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं और नेशनल में अपने आप में नंबर 1 रखते हैं। और इनमें बड़ी बेटी ने तो कमाल किया है कि सीबीएसई नेशनल जो बोर्ड है उसमें टॉप 10 में आई है पढ़ने में। तो बेमिसाल गजब है इन बच्चों का। तो मारिए मत, आपसे नहीं पढ़ती मत पाड़ो, पर इन पे अधिकार मत जमाइए। कई आके बच्ची दे जाते हैं, ये हमारे वाली, ये गुनाह है। क्यों हमारे वाली? तो पाड़ो, फिर पाड़ा क्यों नहीं? तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसा कहे ये तो शाही बेटियां हैं सिर्फ, क्योंकि जो मारने जा रहा था जिसने नहीं रखनी, तो वो मां बाप का अधिकार तो क्या कहलवाने का हकदार नहीं है। जी आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए। तो आप वो बेटी हमें दे दीजिए, उनका पालन पोषण करेंगे। एसी रूम से इनके बढ़िया गाड़ियों पे स्कूल जाते हैं। तो जहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, कुछ और बेटियां आ जाएंगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपसे गुजारिश है। तो भाई ये मांसाहार इंसान को शैतान बना रहा है। फिर तीसरा परहेज, पर नारी पैनीश्वरी मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान मजीद शरीफ में लिखा है, जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोजख की आग में जलाएगा। अगर ऐसी हराम खोरी करोगे तो दोनों जहां में दोजख की आग जलाती रहेगी। यानी कैरेक्टरफुल बनिए। आप पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसके अलावा कोई भी रिश्ता कहीं भी आप इस तरह का जोड़ते हैं तो वो नाजायज है। ऐसा ना करें, ये महापाप है।
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उसने सीता जी को उठाया पर नारी, तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि सीता जी नहीं चाहते थे, वो तो अपने राम के पुजारी थे, और रावण ने उठाया, जबरदस्ती की उसके साथ, और फिर उसका हश्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 घर दिया न बाती। तो ऐसा हश्र हुआ, इतना बुरा हश्र हुआ। और ये बात हकीकत में है, यही सच्चाई है। सिख धर्म में भी आता है, रिश्ते इंसानों में होते हैं, पशुओं में न के बराबर। जिस दिन आदमी पशु बनेगा, इधर भी नरक उधर भी नरक। और एड्स या भयानक बीमारियां जो आ रही हैं, ये पशु से आई हुई बीमारियां हैं। आदमी यहां भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। 80-80, 100-100 किलो के नौजवान आते हैं, यहां कई बीमार आते हैं, 40 किलो वजन रह गया, नर कंकाल, मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती, ऐसी भयानक बीमारियां। तो ये बुरे कर्म ना करो। ये हमारे दाता रहबर मालिक, कुल मालिक रहबर साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्रधाम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी, और अब वो ही बुलवा रहे हैं। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं जी। तो इन बुराइयों से परहेज करो। और आज आपको ये बताएं, यहां तक बेटियों की चर्चा हुई। हम दावे से कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं, सतगुरु हर तरह का तजुर्बा करवा रहा है। हमने बेटे भी बना बना देखे, सभी बेटे हैं आप और बेटियां भी, तो बेटे भी कम नहीं हैं। पर अगर ये समाज को देखें, ये समाज पुरुष प्रधान है, इसमें बेटे आगे आ रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्थ में, सेवा में, नेक कामों में आगे बढ़ रही हैं, ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। शायद पूरे देश में ऐसी मिसाल नहीं होगी। यहां ये बेटियां, ये हमारी बच्चियां नेकी में, मानवता भलाई में, भले कामों में डट के आगे बढ़ रही हैं, डट के आगे बढ़ रही हैं, पूरे समाज की परवाह नहीं करती। क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए जाते इन पे, क्योंकि लड़की पे लगाना बड़ा आसान होता है, उस पे थोप देना, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो करती है, ये फला करती है। लड़की किसी को कहे तो भी लोग मानते जल्दी हैं। क्या क्या नहीं किया गया, समझदार को इशारा काफी। लेकिन इनके हौसलों को कोई राई भर ना डुला पाया, और मालिक से दुआ ना कोई डुला पाए। इतने हिम्मत मालिक ने दी, इतनी रहमत है, जो मानवता के लिए निकल लिए। बेप्रवाह जी ने वचन फरमाए हैं, बण के प्रेमी फिर दिल नू डुलाना की, अगे नू बधा के पैर पीछे नू हटाना की। हमें मान है हमारी इन बच्चियों पे, हमारी बेटियों पे और बेटों पे भी, क्योंकि जवानी आज इतना कुछ कर रही है। नौजवान क्या क्या नहीं गुल खिला रहे, नशे करते हैं गंदे से गंदा, और वैश्यावर्ती करते हैं, समलैंगिकता में सभी तरफ से बुरा हाल है। पर धन्य ये जवानियां दोनों तरफ की जो इतनी आगे बढ़ रही हैं। अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग, सब ही धन्य हैं जो इस कलयुग में मालिक की याद से जुड़े हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे बेटे, ये बेटियां, सब लोग इतना मालिक के नाम पे, परमार्थ में, तन मन धन से हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, और हर तरह का मुसीबत पहाड़ जैसी भी आती हैं उसको चकनाचूर करते हुए राम नाम के मार्ग पे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। दोनों तरफ से ये रूहें बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से, आदमी है, औरत है। जिसको राम नाम की लौ लग जाए, अरे बुल्ले को कंजरी कहा गया। पता नहीं इतिहास में कितनी भक्त औरतें हुई जिनको वैश्या का नाम दिया गया, लेकिन वो मालिक के प्यार में ऐसी नाची कि मीरा बन के आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया, और इनका अमर होता रहेगा। ये समाज बड़ा दोगला है। तो भाई इस समाज का कुछ भरोसा नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या से क्या बना दे। लेकिन यकीन मानिए, राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वालों का काल महाकाल ना बाढ़ बांका कर सका और ना कर पाएगा।
ये बेपरवाह जी के वचन हैं। शायद पुराने सत्संगियों ने सुने होंगे कि तीनों वचनों पे पक्का हो, सुमरन करता हो, सेवा करता हो। बेपरवाह जी ने एक सत्संग में, शायद पंजाब साइड में, कहीं ये वचन फरमाए कि उसका तो एटम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, इतने बड़े वचन। साईं मस्ताना जी महाराज ने तो कितने वचन सच्चे सौदे के मुरीदों के लिए लाके दिए। ऐसी गिफ्ट, ऐसा तोहफा जो मुरीद कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना कुछ बख्श के लाए कि जी गरीबी ना रहे, अमीर हो जाएं। और यहां कितने सत्संगी बताते हैं, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ढंग का घर नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, और मालिक ने हवा में उड़ार करवा दी, कारों पे बिठा दिया, पता नहीं क्या से क्या बख्श दिया, और वो बख्शते रहेंगे। तो भाई हकीकत हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने मालिक दाता रहबर की, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। और धन्य वो मुरीद आप सब, धन्य माँ बाप जो लगातार दृढ़ता से इस पे चले आ रहे हैं, और कई गुना बढ़ के चलेंगे, और मालिक का तो सैकड़ों करोड़ों गुना हो सकता है आने वाले टाइम में। यह रहमो करम बढ़ता जाए, कुछ पता नहीं। तो अंदर बाहर से झोलियां भरती रहेंगी। जो राम नाम के पुजारी हैं, बस वचनों पे रहिए। तो हमारा कहने का मतलब, क्या लड़के क्या लड़कियां, आप रोजाना देखते हैं, कुछ दिनों से तो खास करके तन मन धन से ये परमार्थ में एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं। वो पल पल की भक्ति मालिक मंजूर कर लेता है। जब ये स्कीम लड़ाते हैं, कैसे करें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो कबीर जी ने कहा था हर श्वास सुमरण ऐसे करवाता है मालिक, जब करवाने पे आ जाए। सारे सोचते थे, कई बच्चे ये हमसे पूछा करते थे, पिताजी ये कैसे संभव हो सकता है, पल पल का सुमरण तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करवा लेता, वो करवाने वाला डाडा है। इनकी स्कीम चलती है, ये करेंगे आपा बैठ के, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर उधर वाले ये ना कर जाएं, और इधर वाले सोचते हैं उधर वाले ना कर जाएं। सबका कुछ ना कुछ चोंच में चलता ही रहता है। और ये चले तो ये जगह जो बेपरवाह ने बोला सचखंड का नमूना, वाकई आपको सचखंड के नजारे भी मिलने शुरू हो जाए। तो ये आपकी भावना है। तो घोर कलयुग में आप जो परमार्थ में, नेकी में, भलाई में आगे बढ़ रहे हैं, ये बेमिसाल है। और हम सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, हर कोई नेकी भलाई में आगे बढ़े, कोई भी बुराई में ना फंसे, कोई बुरे और बुराई के जाल में ना उलझे। हर कोई मालिक का गुणगान गाए, चाहे कितना भी कोई दूर बैठा हो, मालिक वहां भी झोलियां माला माल कर देता है। और जो सत्संग में लगातार चल के आते हैं, रूहानी मजलिसों में आते रहते हैं, कहना ही क्या है, बस जब बैठो भावना शुद्ध रखो, मालिक से लिप जोड़ के रखो, यहां किसी भी तरह की अलग तरह की हरकत ना करो, ध्यान मालिक से जोड़ो, तो वो पता नहीं क्या कुछ आपका पल पल का मालिक मंजूर करेगा। ये मालिक कहने सुनने से परे रहमत कर रहा है। तो प्यारी सत्संग जियो, इसके लिए नाम लेना जरूरी है, ताकि गम दुख दर्द चिंता परेशानियां मिट जाएं। तो जो जीव आज नाम लेने के लिए आए हैं, गुरुमंत्र के लिए, जल्दी से वो दोनों साइड से जाके सचखंड हॉल जो आपके सामने, उसमें बैठ जाइए, ताकि वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम आप ले सकें। बहुत संगत बैठी है अंदर, टेलीविजनों के द्वारा सत्संग का प्रोग्राम जा रहा है। तो आपके कुछ सवालात अगर आए हैं तो जल्दी से पढ़ के सुना दीजिए। और बाकी साथ संगत के लिए यही लंगर भोजन होगा। और जो नाम लेना चाहते हैं उनको नाम के बाद और जाम के बाद लंगर भोजन दिया जाएगा। तो रूहानी जाम भी फौरन है, यानी आज दिन को ही रूहानी जाम है। यूपी की साथ संगत सेवादार आए होते हैं, आज उनका हफ्ता है जी। हाँ जी बोलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी लखवीर इंसा मोगा से। प्यारे पापा जी, जब हम आपके कभी भी दर्शन करते हैं तो हमारे आंसू क्यों निकलते हैं और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। कई बार प्यार में ये बैराग आता है, और बैराग मालिक के प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। घबराइए मत, ये तो बहुत ही अच्छे लक्षण है। सुमन भी करते रहिए तो मालिक और खुशियां बख्शते हैं। सतीश रतिया, भरत से और नाम से, भरत को नाम से बहुत नीचे कहा गया है, फिर भी संगत
नाम के होते हुए भी व्रत क्यों रख रही है, इस पर प्रकाश डालें। ये तो आपने बोला है, हमने तो कभी नहीं बोला कि सही तरीके से व्रत रखा जाए तो वो शरीर के लिए तंदुरुस्त, सुमन करने के लिए और प्रेरणा देता है। ये आपने पता नहीं कहां से थ्योरी निकाली है कि व्रत बहुत नीचा और नाम बहुत ऊंचा। हमने कब कहा कि व्रत नाम के बराबर है? नाम तो बेमिसाल है, लेकिन नाम जपने में अगर व्रत रखते शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो नेचुरली नाम जपने में और इच्छा बढ़ेगी, नाम और तेजी से चलेगा। तो ये आप नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, जो रख रहे हैं वो तो खुशियां लेते ही हैं भाई। तिलार चंद इंसा बठिंडा, मैंने बताई शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बैंक का प्रसाद लिया है। नाम चर्चा घर में भी सेवा करता हूं, और वो जहां दरबार से की गई सेवा के बराबर है या नहीं जी? भाई यहां आके आप जो सेवा करते हैं पूरी साथ संगत की सेवा होती है, तो अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन कहीं भी कोई मानवता की सेवा करता है, मालिक उसको खुशियां जरूर बख्शता है। नाम नहीं लिखा सिरसा से है, रिश्वत के लिए आप जी ने मना किया है, ना लेनी है ना देनी है, पर मेरे पापा जी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं जी, क्या उसका जो कमीशन होता है वो रिश्वत तो नहीं है जी? मार्गदर्शन करें जी। भाई अब कमीशन लिखा है, आपने कितना लेते हैं ये कह नहीं सकते, क्योंकि बेहद ज्यादा भयानक तरीके से लेते हैं तो वो तो गुनाह है ही। लेकिन एक जायज है, अगर उससे कोई ये कारोबार चला हुआ है तो उसका एक जायज अगर तरीका है तो उसके अनुसार जायज है। रविंद्र इंसान, जिला जमुनानगर से, लड़का लड़की के माता पिता की सहमति के बिना लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है, ऐसे इंसान और उसके सहयोगियों को अपने घर से प्रवेश होने देना चाहिए या नहीं जी? भाई हम इस बारे में तो कुछ नहीं कहते, पर अगर माँ बाप की सहमति हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। नराते रखने का मतलब क्या होता है जी, और ऐसे नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है जी? चिराग इंसान, क्या नराते रखने का मतलब क्या होता है जी, और इसमें नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है? ये तो एक रीत है भाई अलग धर्म की, इस बारे में क्या कह सकते हैं। प्यारे पापा जी, आपकी बेटी शहनाज, लिटिल रोज ब्लॉक, आप जी ने गुफा में कहा था कि 15 + 25 40 बनते हैं, और 40 का आप देख लेना क्या बनता है। पापा जी 23/9/1990 यानी इसका जोड़ 33 बनता है, और अगर इसमें 7 जोड़ते हैं तो 40 बनते हैं, जिसका मतलब है कि 23 सितंबर 1990 को शाह मस्ताना जी जवान होकर आए जी। पता नहीं बेटा, बस आप निकालते रहिए, बहुत कुछ निकल सकता है जी बेटा। आपको मालिक खुशियां दे, बस जैसी भावना वैसा मालिक नजारे भी देता है। तीव्र बहादु, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूं जी। मैं गुर्दे के कैंसर का पीड़ित हूं। मैंने नारे का जाप किया जो मेरे भाई ने बताया था, जिसने नाम लिया हुआ है। अब मेरे को आराम है। अब मैं गुरमंत्र लेने आया हूं जी। मेरी बीबी भी साथ है, और विदेश भी गया था, ओमान सिटी से आ रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले लीजिए और नाम ले लीजिए, और लगातार उसका सुमन करते रहना। मालिक से दुआ है, मालिक रहमत करें। बलराज कलानी, पूर्व उप संपादक दैन पासकर, मंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। पूजनीय पिताजी, मैं लोकल न्यूज चैनल शुरू करना चाहता हूं जी, आशीर्वाद दें। पूरा तजर्बा ले लें, पूरी टीम बनाएं बेटा, मार्केट स्टडी कर लें, फिर आपका जैसा ख्याल, आपको आशीर्वाद, अच्छाई नेकी पे चलना बेटा। डॉक्टर संजय इंसान, जींद, गुरुजी आप कहते हैं परमात्मा से डरना चाहिए, पर जिससे हम डरते हैं उसी से प्रेम नहीं कर सकते। परमात्मा से प्रेम करें कि डरें, शंका दूर करें जी। नहीं, ये आपका गलत सोच है। धर्मों में, शास्त्रों में हर जगह भय बिना भाव कभी ना होए, कि जब तक आदमी मालिक से डरेगा नहीं और वो बुरे कर्म छोड़ेगा नहीं, तो मालिक से प्यार कैसे हो सकता है। इसलिए मालिक का डर तो जरूरी है। मालिक के प्यार में, तभी तो ये दुनिया से अलग थ्योरी है। आप दुनिया के बारे में जो कहते हैं वो सही हो सकता है, लेकिन मालिक के बारे में ये सही है कि भय बिना भाव, भय बिना दृढ़ विश्वास नहीं आता, और दृढ़ विश्वास बिना मालिक का प्यार पाया नहीं जा सकता। पिताजी, मैं सुनीता रानी, सिरसा ब्लॉक। पिताजी, कुछ दिन पहले हमारे घर से चोरी हो गई थी, जिसमें 2000 रुपये परमार्थ के और 30,000 रुपये घर का था। जब हमने परमार्थ डालने के लिए देखा तो पैसे नहीं थे। आपसे हमने अरदास की कि पैसे मिलने पर सारे पैसे परमार्थ कर दूं। पिताजी, वो पैसे मिल गए और 16,000 रुपये मैं परमार्थ में जमा करवा रही हूं जी। भाई मालिक जाने बेटा, मालिक क्या क्या नजारे दिखाता है।
सो आप सुमन करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए, मालिक बरकत डालने वाले हैं। लिटिल रोजी ब्लॉक, पिताजी जैसे शरीर 5 तत्वों का बना होता है, क्या वैसे ही आत्मा भी किसी तत्वों से बनी होती है जी? आत्मा मालिक के नूर से बनी होती है। ईश्वर इंसान 25 मेंबर हिमाचल प्रदेश, पूजनीय हुजूर पिताजी हिमाचल प्रदेश के 90 नए जीव नाम लेने के लिए आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत स्वागत बेटा, सबको आशीर्वाद। प्रसाद बांटने वाले सेवादार बहने, पूज्य पिताजी क्या एक ही बीमारी का प्रसाद 2 बार लिया जा सकता है? कुछ सेवादार कहते हैं नहीं लेना और कुछ कहते हैं 3 साल बाद दोबारा ले सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें जी। सालों की कोई थ्योरी नहीं है। आपको कोई बीमारी हुई भयानक, आप हट गई, सुमन करते रहिए, बाई चांस फिर से कोई भयानक कर्म आ गया और फिर से कोई नई बीमारी लग गई तो फिर से प्रसाद लिया जा सकता है। इनमें सालों का महीनों का कोई कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। लोकेश संसार पिताजी नाम का सेवन चल रहा है, पता नहीं फिर भी दृढ़ विश्वास क्यों नहीं बन रहा, मार्गदर्शन करें जी। लगातार सुमन कीजिए, परमार्थ कीजिए और अपने अंदर की बुराइयां हटाइए। जितेंद्र संसार प्रेमी का शरीर छोड़ने के बाद आंख व शरीर दान करते हैं तो उस प्रेमी को अगले जहान में क्या क्या फायदा होता है, क्योंकि हमारे समाज में कई गलत तरीके से सोचते हैं जी। उनका सोचना गलत है। यहां भी जब तक वो आंखें दान होती हैं, लगी रहती हैं, तो सारी पीढ़ियों को दुआएं मिलती रहती हैं और आगे भी जब आप एक मालिक की औलाद के लिए, वो भी सर्वश्रेष्ठ औलाद के लिए ये आंखें दान, शरीर दान करते हैं तो आत्मा को मालिक के नजारे कई गुना आगे और बढ़ जाते हैं और यहां भी खुशियां मिलती रहती हैं। शायमान सामती सेवादार, स्टेज के दोनों तरफ स्टेज के पीछे शायमान को हटाकर शेड की चादर लगाई जाए, क्योंकि इसे शायमान बहुत खराब होते हैं जी और अच्छे भी नहीं लगते हैं। हाँ, यहाँ चदरों का बोला गया था कि जब शेड बनेगा तो यहाँ भी चदरें डाल दें भाई, तो ये डलवा दें। ये हाल और ये बीच की जगह कह रहे हैं, ये वाली, तो ये यहाँ ये बड़े बड़े बड़ा लगवा दें। उधर शायद जरूरत है तो देख लो, वैसे ये बड़ा इतना कवर कर दें, ये बड़ा जो बड़ा एरिया है। नाम नहीं लिखा जन सेवादारों की आप जी की हजूरी में जाम घोलने की ड्यूटी लगती है, वो जाम उनके हाथ पर चढ़े ग्लोव पर लग जाता है, बाद में उसको क्या पिया जा सकता है जी? नहीं, आप कोशिश यहाँ यही करें कि जब रूहानी जाम में आप वो करते हैं तो ग्लव्स थोड़े से अच्छे हों जिसके अंदर वो ना जाए। हमने देखा लिफाफे चढ़ा चढ़ा बहनें आ रही थी तो वो लिफाफा कहीं से फट के भर जाता है, तो ये ठीक नहीं है। अच्छी तरह के कोई दस्ताने वगैरह अच्छे हों, अगर आप नहीं तो अच्छी तरह हाथ धो के, दस्तानों की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह आप हाथ धो लें और सुमन करके उसको करते रहें। और अदरवाइज अच्छे आप दस्ताने अच्छे हों, क्योंकि दस्तानों से ज्यादा डर है कोई इन्फेक्शन का। और हाथ अगर अच्छी तरह से स्टेरिलाइज किए जाएं, अच्छी तरह हाथ वो आता है एक इस तरह का शायद हमें ख्याल में नहीं है, तो उसको अगर लगा लिया जाए तो यहाँ बच्चे कुछ बोल भी रहे हैं उसका नाम, हाँ, तो वो चीज आप सुन ले, ध्यान सुन नहीं रहा, तो वो चीज लगवा के आप अच्छी तरह से उनके हाथ बैक्टीरिया रहित कर दें। हमें लगता है दस्तानों की जरूरत ही नहीं और हाथों पे लगेगा भी नहीं, अच्छी तरह उस हाथ को वहां ऐसे कर दो तो बस जरूरत नहीं है। तो आप वो नाम लिख लें और वो चीज करें जी। आगे हजूर पिताई हिमाचल प्रदेश ब्लाक मजीन के से माता लीला देवी इंसा पत्नी श्री दुनीचंद जो कि चचिया नगरी आश्रम में लंगर की पक्की सेवा करती थी, 16 अगस्त 2011 को सरसा में जाते समय अम्बाला रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के नीचे आने से सचखंड जाबराजी है जी, परिवार दोनों तरफ आया हुआ है जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बेटा वो एक्सीडेंट पहले बने प्रारब्ध पाछे बने शरीर, मालिक ने पहले लिखा होता है। इस शरीर का खात्मा किस तरह से होना है, कई बार वो तरीका नहीं हटता, लेकिन जिसने मालिक का नाम लिया और मालिक के नाम पे आते हुए या जाते हुए ऐसा हुआ, उस आत्मा को मालिक गोद में बिठा के निज धाम लेके जाते हैं जी। सो प्रसाद लेना, मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे, प्रसाद ले लेना और फिर बैठ जाना। साध संगत ब्लाक बठिंडा, पूज्य पिताजी आप जी की पवित्र प्रेरणा से जनवरी 2011 से अगस्त 2011 तक पंजाब राज्य के अनुसार रक्तदान में अहम भूमिका निभाने पर पंजाब राज्य के स्वास्थ्य सेक्रेटरी महोदया ने डेरा सच्चा सौदा को राज्य स्तर पर प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है जी, और इसके साथ साथ ब्लाक साध संगत बठिंडा को भी सम्मानित किया गया है जी। वाह जी, बहुत बड़ी बात बेटा, शाबाश। मालिक की बेइंतहा खुशियां आप लेते हैं। देखिए इन कामों में आप तरक्की कर रहे हैं और इन कामों में मेडल्स, प्रशंसा पत्र लेते हैं जो अपने आप में बेमिसाल है। तो शायद
ये यहाँ लगवाना चाहते हैं तो एडम में भाई वहाँ पे कहीं भी आप इनको सजाएं, क्योंकि ये तो एक ऐसा गहना है साथ संगत का जो अपने आप में बेमिसाल है और हर सत्संगी को पहनना चाहिए। प्रसाद सब लोग ले लेना बेटा। हौलदार मक्खन सिंह जी, प्यारे पिता जी, और रिश्वत ना लैन का जो आप जी ने महाअभियान चलाया है वो फार्म भरन उपरंत असी मुंबई चले गए सी। जदों असी वापस आ गए सी तां साडे कोल रेल दीयां टिकटां दा सी पर सीटां कन्फर्म नहीं सी। जदों असी रेलवे दे टीटी नूं कहा कि जो सीटां खाली हैं वो सानू दे दिओ, पर उसने कहा कि सीट तो मिल जाएगी पर 600 रुपए देने पैणगे। तां मैं उसनूं अपना पुलिस का आइडेंटी कार्ड अते इंसा वाला लॉकट दिखाया ते कहा कि साडे सच्चे सौदे वाले गुरु जी ने सानू सिखाया है कि रिश्वत ना लेनी है अते ना देनी है जी। ना ही सानू तुहाडे नाल कोई नाराजगी है, पर असीं साडे गुरु जी दे बचनां पर चलदे होए तुहानू रिश्वत नहीं देवांगे, चाहे तुसीं सानू सीट दिओ जां ना दिओ जी। आप जी दी रहमत नाल उसने सानू सीट भी दे दित्तियां अते आप जी दा धन धन कह के धन्नवाद कीता जी। अच्छे लोग बहुत हैं इस संसार में जो अच्छाई को देख के अच्छाई का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वो तो बुराई लोगों ने उनको आदत डाली होती है, इसलिए वो बुराई पे चलते रहते हैं। और जैसे आपने अच्छाई का रास्ता दिखाया, शाबाश बेटा, प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे, बहुत बड़ी बात। प्रेमी लालचंद जी इंसा सरसा, पूज्य पिताजी, साल के 12 महीनों में से 8 महीने कोई ना कोई फंक्शन किसी न किसी तरीक में साध संगत निश्चित तौर पर मनाती है और आप जी से भरपूर खुशियां लौटती है। मार्च, मई, जून, जुलाई में किसी भी तिथि पर कोई फंक्शन जैसा प्रोग्राम नहीं होता जी। इन 4 महीनों में भी कोई खुशी मनाने का बहाना बन जाए तो पूरा साल साध संगत भरपूर खुशियां मना सकती है जी। वैसे तो मालिक के प्यारों को हमेशा खुशियां ही रहेंगी, पर आपने कहा है तो नोट कर लो भाई, कोई ना कोई इसमें परमार्थ वाकई ठीक है, इसमें कोई बात दो राय नहीं। लोग आज कोई ना कोई दिन, हर एक दिन है, ये बूढ़ों का दिन, ये बाप का दिन, ये बेटे का दिन, ये बेटी का दिन, ये बहू का दिन, ये पति का दिन, पता नहीं कौन कौन से दिन बना रखे। तो क्यों ना ये महीने ही कुछ इस तरह से, वाकई अच्छा सुझाव है कि इस तरह बनाया जाए कि उन महीनों में कोई परमार्थ के दिन रखे जाएं या परमार्थ का महीना बनाया जाए, उसमें वही परमार्थ किए जाएं। जरूर, बहुत अच्छी बात है। तो साध संगत को सेवा का और ज्यादा मौका मिलेगा और खुशियां मिलेंगी। मेरा नाम जसकरण सिंह, पिंड गगड़, जिला मुक्तसर दा वासी हाँ। एक रात मेरे पथरी दा दर्द हो रहा सी, मैं जागो मीची पिया सी ते मैं देखिया कि तुहाडी मैनू आवाज़ सुनाई दित्ती ते कहा पासा करो बेटा, ऑपरेशन करना है। ते उस तो बाद तुसी मैनू कुछ पता नहीं लग्या कि की कीता। उस तो बाद कदे भी मेरे पथरी दा दर्द नहीं होया। उस दिन मेरी भाणजी ने सवेरे मैनू दस्या सी कि रात नूं मैनू ऐदां लग्या कि कोई आदमी मामे दा ऑपरेशन कर रहा सी अते उसदे रात नूं चिट्टे कपड़े पाए हुए सन। उन्हां ने तुहाडी पथरी बोतल विच पाई हुई है। मैनू भी ऐदां ही लग्या, जो देखा गुरु जी वो सच सी। हाँ बिल्कुल बेटा, वो मालिक है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं बेटा, हम तो खाकसार हैं। करने वाला सतगुरु मौला राम है, तो सबके काज सुवारता है। बस लगातार सुमन करते रहना बेटा, मालिक और ज्यादा खुशियां दे और रहमो करम बरसाए। राकेश इंसा कराना उत्तर प्रदेश से। मैं राकेश इंसा कराना यूपी से। पिताजी, मुझे हेपेटाइटिस सी की लीवर की बीमारी थी। पिताजी, मैंने जुलाई 2011 के दूसरे सप्ताह नाम व जाम कबूल कर लिया। जाम पीते ही मेरी ये बीमारी दूर होगी। डॉक्टर अब कहते हैं कि इतने नेगेटिव हो तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ये आपके पिताजी ही धन है जिनकी दया मेहर से ये हो सकता है। आप जी की सेहत के लिए 11,000 रुपये भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं जी। बेटा मालिक रहमत करते हैं। कैराना से आप जो आए हैं तो बहुत बड़ी बात है बेटा, दूर से चल के आते हैं, राम नाम से जुड़े, और कैसे नाम लेते जाम पीते ही आपकी वो बीमारी जो बहुत भयानक भी होती है अगर ना संभाल करो तो बहुत दवाएं चलती, कैसे मालिक ने पल में काट दी। तो उस मालिक का धन्यवाद करते रहना, घर में खुशियां दे, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। लाइव मैसेज जसप्रीत इंसान, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, जब इंसान अपनी कोई गलती को सुधारने लगता है तो उसको दुख क्यों आता है? क्या भगवान उस इंसान की इम्तिहान ले रहा होता है जहां गलतियों की सजा मिल रही होती है जी? गलतियां अगर की हैं तो अगर माफी ले लेता है तो उसकी तो माफी मिल जाती है, लेकिन
जो कर्म चक्र है ये बड़ा जबरदस्त है। पता नहीं जन्मों जन्मों का कब कौन सा खोटा कर्म आ जाए और आदमी को भोगना पड़े, दुख दर्द उठाने पड़े। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि लगातार सुमन के पक्के बनो, सेवा परमार्थ करते रहो, ताकि कैसा भी कोई कर्म आता है उससे आप बच जाएं और मालिक की खुशियां हमेशा हासिल करते रहें। अनिल सा लोवा यूएसए से, प्यारे पिताजी खेतों में या घर में कीड़ों को मारने के लिए दवाई काम में लेते हैं तो क्या ये भी पाप होता है? कृपया मार्गदर्शन करें जी। इसका हमने बहुत बार सत्संग में जवाब दिया है कि भाई कई बार ऐसा होता है, कई खेतों में देखा गया एक ही बराबर में खेत है, फसल एक ही है, नरमे की है, एक ही बीज है, तो एक के खेत में, ये हमारा अपना खुद का तजर्बा 100% है, एक ही बीज एक ही पानी लगता है, नहर का एक ही फसल है जैसे नरमे की, तो उसमें एक खेत में बहुत सुंडियां हैं और एक में साथ वाले में नाम मात्र। हमने देखा हम बहुत कम स्प्रे कर पाते और साथ वाले कई घरों में ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा ऐसी सुंडियां पाई जाती थी। तो वो कर्म चक्र है, पता नहीं कितने बार आत्मरक्षा के लिए उन्होंने आपको ऐसे किया और आपको करना पड़ता है, क्योंकि आत्मरक्षा, अगर उन कीड़ों को, उन बैक्टीरिया को ऐसे, तो फिर आप इंजेक्शन ना लगवाओ क्योंकि वो भी बैक्टीरिया हैं, वो भी वायरस हैं, तो उन आत्मरक्षा इंसान का फर्ज है। तो उसमें ऐसा कुछ हो जाता है तो वो महापाप या पाप नहीं, लेकिन किसी भी जीव की हत्या जानबूझ के नहीं करनी चाहिए, किसी की भी वो महापाप माना जाता है जी। इन्हीं का दूसरा सवाल है जी, आप जी ने जो वजन कम करने का फार्मूला बताया है वो डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट पर होना चाहिए जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा साध संगत उसका लाभ उठा सके। वो ग्रंथ में हम देंगे भाई, आपको वचन कर चुके हैं, वो ग्रंथ में देंगे और कहीं भी नहीं। तो वो ग्रंथ में जब आएगा तो आप सब जितने मर्जी उसको पढ़ के करते रहिएगा और वो बिल्कुल सही है। रवि दत्ता लतीना इटली से, प्यारे पिताजी एक इटालियन बहन नाम लेना चाहती है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसे इंडिया जाने से मना किया है जी, मार्गदर्शन करें जी, क्या करना चाहिए? एक बार उससे वहीं कहें कि धन धन सतगुरु तेरे आश्रय का जाप घंटा सुबह शाम करें, मालिक को हाजिर नाजिर मान के उसका जाप करते रहें। और ब्लैक टी तो वो लेती ही होंगी, अगर ब्लॉकेज वगैरह या कोई और बीमारी है तो डॉक्टर जो दवाई बताते हैं वो नारे का जाप करके, जैसे आधा घंटा जाप करे फिर दवाई ले, तो इस तरह करके देखिए। और जब डॉक्टरों को फिर चेक करवाए महीना डेढ़ महीने के बाद, फिर मालिक जाने भाई, उसके खेल वो जाने। ज्योति इंसान जुए, प्यारे पिताजी 23 सितंबर को जब आप जी ने महाबयान के लिए हाथ खड़े करवाए तो मैंने समझा कि जो साध संगत आश्रम में आई है सिर्फ उन्होंने ही हाथ खड़े करने हैं। मैंने उस दिन हाथ खड़े नहीं किए। इस निगरानी के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूं जी। वह मैंने महाबयान के सभी फार्म भर दिए। प्यारे पिताजी, आप जी के अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम पूरे परिवार ने आज व्रत भी रखा है और भलाई फंड के बैंक में 7,777 रुपए भी जमा करवाए हैं जी। आप उस दिन हाथ खड़ा नहीं कर पाए, अब नारा लगा दीजिए बेटा, और मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। और भावना मालिक जरूर कदर करते हैं, रहमो करम से जरूर नवाजते हैं। अभिषेक इंसान गांधी ताम गुजरात से, प्यारे पिताजी आप जी की दयामेर से मैंने जिस बास्केटबॉल टीम को कोचिंग दी थी वो टीम जिला स्तरीय चैंपियन बनी है जी। ये सब आप जी की रहम से ही संभव हुआ है जी। मैं तहे दिल से आप जी का धन्यवाद करता हूं जी। जी बेटा, आशीर्वाद और तरक्की करें, सुमन करते रहें बेटा। हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र से, प्यारे पिताजी आप जी की दयामेर से मैंने अपने सीनियर ऑफिसरों को आप जी द्वारा चलाए गए सेवा के महाभियानों के बारे में बताया तो बहुत ही प्रभावित हुए और 4 ऑफिसरों ने कभी रिश्वत ना लेने का प्रण लिया, वह फार्म भी भरे। रहमत करना जी कि मैं आप जी द्वारा चलाए गए महाभियानों के बारे में लोगों को अच्छे से बता सकूं। जी बिल्कुल, रिश्वत नहीं लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो मालिक के नाम से जुड़े, सच्चे सौदे से जुड़े हैं वही भरें, कोई भी भर सकता है, भरवा सकते हैं, लेकिन यही कि उनका जो भी धर्म है उसकी कसम पाके वो फार्म भरे, फिर मालिक जाने उसका काम जाने। बस जिस भी धर्म को वो मानते हैं उस धर्म की कसम खाएं, जो भी वहां पीर पैगंबर हुए हैं या ऐसे संत अवतार हुए उनकी कसम दिलाएं और फिर वो फार्म भरें। तो रिश्वत नहीं लेंगे, ये फार्म अगर भर दें तो फिर कहना ही क्या है भाई, रिश्वत नहीं देंगे, नहीं लेंगे। शाबाश बेटा, मालिक आपको बहुत खुशियां बख्शे। और कोई प्रसाद आपके पास पड़ा है तो ले लेना, मालिक रहमत से नवाजे। साथ संगत क्या क्या नहीं कर रही, कमाल कर रही है। यहां भी जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को ज्ञान देके और कैसे कैसे इससे जोड़ रहे हैं महाअभियानों से। वाह भाई वाह, शाबाश, मालिक खुशियां दे। आशु इंसान अहमदाबाद गैराज से, प्यारे पिताजी आपने आश्रम में जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो हर सिटी में
मॉल में मिलने चाहिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और 100% शुद्धता है जी। असल में बेटा कई प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन रहे हैं तो ऑर्गेनिक खास करके जो हमें बताया गया, तो उसकी डिमांड तो संगत में भी अभी पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाहर से खरीदते हैं उसमें कोई ना कोई कमी है। जैसे गेहूं की बात करें तो यहाँ की ऑर्गेनिक गेहूं तो 100% ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ डाला नहीं जाता। बोते हैं तो कोई यूरिया या किसी तरह की डाया या कुछ भी ऐसा नहीं डालते। बाहर का ये भरोसा बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, जिम्मेवार इस बारे में नोट करें कि साथ संगत को ज्यादा से ज्यादा वो सामान उपलब्ध हो जो ऑर्गेनिक, या दूसरा भी जो बना रहे हैं सेवादार जिनकी अलग अलग फैक्ट्री में ड्यूटी हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप ऑर्गेनिक तो हो ही हो और शुद्ध शाकाहारी हो, इस बारे में भी पूरा ध्यान रखें। कुछ भाई बहन विदेश वापस जाने की आज्ञा चाहते हैं जी। सबको आशीर्वाद बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, प्रसाद ले जाना और सारी साथ संगत को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियों से नवाजे। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। अलग अलग राज्यों से साथ संगत नए जीवों को नाम व जाम पिलाने के लिए लेकर आई है जी, आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, अभी भी कोई गुरुमंत्र नाम लेना चाहता है, इधर अगर बैठा रह गया हो तो जल्दी से साइडों में जाके वो बैठ जाए और नाम ले ले। जल्दी से हम वहीं जाएंगे और बाकी साथ संगत ने बैठे रहना है। यहीं पे लंगर भोजन की व्यवस्था है, उसके बाद रूहानी जाम अभी यहीं पिलाया जाएगा जी। तो परिवार आए हैं विवाह शादी वाले, ये दीन दुखी मध्य बैंक में 1777 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद लड़का लड़की सहित परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम धर्मेंद्र इंसान पुत्र प्यारेलाल इंसान जी का, निवासी किशनपुरा जिला पानीपत हरियाणा। लड़की का नाम रेणु इंसान पुत्री महेंद्र कुमार इंसान जी की, निवासी पानीपत जिला पानीपत हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें जी। आशीर्वाद बेटा। और ये नौजवान शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो मालिक अलग से खुशियां बख्शे बेटा, और हमेशा सेवा में जरूर आया करें। आशीर्वाद बाद में आप प्रसाद ले लीजिए। और प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत सत्संग में चल के आई है, आप सबका बस बहुत बहुत स्वागत। और यही आपसे गुजारिश कि आपने अभी लंगर भोजन लेना है, फिर अगर जाने का विचार तो जा सकते हैं, और या रूहानी जाम के बाद जाने का विचार जा सकते हैं। आराम से जाना है, और एक आप मर्यादा जरूर रखा करें। ट्रैक्टर ट्राली लाते हैं, कैंटर है, ट्रक है, तो उसमें कैबिन जरूर अलग से बनाया करें। बाकी सीट टू सीट सवारी हो, ये पूरा पूरा ख्याल रखें। कागज आपकी गाड़ियों के पूरे होने चाहिए। और मालिक से दुआ करते हैं, आप जब तक घर नहीं पहुंचते, सत्संगों से बढ़ के मालिक आपको फलों से खुशियों से नवाजता रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बस 1-2 मिनट के लिए इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत ने इसी तरह 1-2 मिनट के लिए प्रेम से सजे रहना है जी।